बंधुओं, हम बैठे हुए थे तो एक मन विचार आया कि अब संतान पालना कितना मुश्किल काम हो गया है। समय का दौर बदलते चला गया है। हमने सुना है अपने अभिभावकों से कि आज से 50 से 60 वर्ष पूर्व परिवार में सिद्धांत चलता था। पहला सिद्धांत था आदेश आधारित सिद्धांत। घर के जो बड़े थे, भाई बड़े थे, माँ थे, पिताजी थे, दादाजी थे, जो कहते थे उसका पालन पूरे परिवार के लोग करते थे। वो एक समय था जिसमें सभी लोग जो थे एक घर के गार्जियन अभिभावक के आदेशों का पालन करते थे। वो भी समय चला गया। दूसरा समय आया विचार विमर्श सिद्धांत, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी। इसमें संतान और माता पिता किसी भी बिंदु पर विचार विमर्श करते थे कि किसी काम को करना है, वो क्यों करना है, इस पर विचार विमर्श करते थे। लेकिन अंत में अभिभावक का बात माना जाता था, चाहे वह जिस तरह से भी हो, उसका पालन लोग करते थे। फिर तीसरा सिद्धांत आया बहस का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है डिबेट बेस्ड थ्योरी। इसमें कोई भी काम अगर गार्जियन ने कहा, अभिभावक ने कहा बच्चों से, तो बिना बहस का कोई काम पूरा नहीं हुआ। इसमें जो भी काम हुआ बहस के द्वारा ही हुआ। और यह एक समय जो था बहुत बदलाव का समय था। इसमें संतानें जो थी अपने आप को माता पिता से ज़्यादा अक्लमंद समझने लगी और यह मान गई कि मैं ज़्यादा जानता हूँ गार्जियन से। यही समय बदलाव, यही समय का दौर जो बदलाव लाया, वह समाज में चिंतनीय था और चिंता का विषय साबित हुआ। इसमें माँ बाप से भी ज़्यादा अपने आप को अकल समझने लगे। कोई भी काम बिना बहस का पूरा नहीं हुआ। क्यों करें? कोई काम कहा गया, क्यों करें? भगवान को पूजा करो, भगवान का पूजा क्यों करें? आशीर्वाद देंगे तो क्या पूजा पाठ करने से ही आशीर्वाद देंगे? पूरे संसार में भगवान है, मंदिर क्यों जाएं? तीर्थ में क्यों जाएं? क्योंकि पूरा संसार ही तीर्थ है, भगवान तो सभी जगह हैं। तो फिर हम फलाने तीर्थ में क्यों जाएं, यहाँ क्यों जाएं, वहाँ क्यों जाएं? यह बहस हुआ जो बहुत खतरनाक हुआ। यहाँ इसके बाद से जो जन्म आया समाज में डिनाई का सिद्धांत, यानी कि इनकार सिद्धांत, डिनाई थ्योरी। इसमें कोई भी काम कहा गया, संतान उसको नकारात्मकता लिया कि नहीं करेंगे। क्यों करें? किसी काम को कहा गया उसको क्यों करें? पढ़ना है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये काम करना है, नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हैं। ये शब्द सुनने को आता है। यह उत्पन्न किया कलह, आए दिन कलह। पूरे परिवार में माता पिता के साथ कलह उत्पन्न हुआ। इस उम्मीद में बच्चे को हमने पालन पोषण किया, लेकिन वह उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि समाज बहुत दूषित हो गया। जिस आधार पर हम अपने बच्चे को तैयार करना चाहते हैं, बाहर जो है बहुत कलह है। वही कलह तो सीखता है बच्चा। बाहर जो है जाता है, दुष्कर्म देखता है, अच्छी बातें नहीं देखता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। मुझे लगता है कि आदेश आधारित सिद्धांत भी सही था। उससे अच्छा विचार विमर्श का सिद्धांत आया। विचार विमर्श करना चाहिए। किसी काम को करने के लिए हम विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हाँ, निष्कर्ष पर अपने से जो बड़े हैं उनका जो अनुभव है
वो अच्छा है, ये मानना है, मेरा अपना मानना है। और इसी सिद्धांत पर जो है हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। इस सांसारिक जितने भी बाहर के बाह्य वातावरण है उससे दूर रखने की कोशिश करें। विकास हो, बच्चे विकास करें। हम भी चाहते हैं कि हमारा संतान आगे बढ़े, आधुनिकता में जाए, लेकिन ऐसे आधुनिकता में नहीं जाए कि हमारे अभिभावक, हमारे घर के गार्जियन, जिनका अनुभव इस पृथ्वी पर हमसे पहले से है, उनके बातों को हम एक क्षण में काट दें कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को आप डिबेट कराइए, डिस्कशन कराइए, डिस्कशन में रहिए। स्वयं आप भी, आपके भी अभिभावक हैं और आपके साथ आपका बच्चा भी है, तो आप अपने पहले अभिभावक का बात मानिए, आपका बच्चा भी आपका बात मानेगा। थैंक यू, धन्यवाद।